अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंस्ट्रक्शन आइडिया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरी आज की ये वीडियो बिल्डिंग एस्टीमेट के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में एक्सीवेशन से लेकर छत की कंक्रीट तक मुकम्मल एस्टीमेट मालूम करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरी ये वीडियो एंड तक गौर से देखेंगे तो आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टीमेट आसानी से मालूम कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसकी चौड़ाई 12 फुट है, लंबाई 40 फुट है। इसमें टोटल 6 कॉलम दिए गए हैं और कॉलम का साइज़ है 9 इंच बाई 12 इंच है। एक बेडरूम है, किचन है, लॉबी है, टीवी लॉन है और स्टेयर एरिया है। इस प्लान के नीचे मैंने कॉलम्स फुटिंग बनाई है। कॉलम फुटिंग की डिटेल कुछ इस तरह से है कि NSL से 3 फुट नीचे 6 इंच PCC है, 9 इंच RCC है और RCC के टॉप से प्लिंथ बीम यानी प्लिंथ लेवल तक क्लियर हाइट 4 फुट 9 इंच दी गई है। दोस्तों, लेफ़्ट साइड में मैंने एक एस्टीमेट शीट बनाई है। इस शीट की तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो कॉलम मैंने बनाया सीरियल नंबर का है। इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 आएंगे। उससे आगे वाला कॉलम जो है वो डिटेल का है। इसमें जिस चीज़ का एस्टीमेट निकालना हो उसका नाम और डिटेल वगैरह लिख दी जाएगी। और इसके आगे नंबर्स का एक कॉलम है जिसमें तादाद लिखते हैं। उसके साथ लेंथ, विड्थ, डेप्थ के 3 कॉलम है जो कि मेजरमेंट है। उसके बाद एक कॉलम है क्वांटिटी का, इसमें जितनी क्वांटिटी आती है वो लिख दी जाती है। उसके साथ एक कॉलम मैंने बनाया यूनिट का, यानी अगर यूनिट CFT है तो CFT लिख देते हैं, अगर SFT है तो फिर SFT लिख देंगे। अब हम ग्राउंड फ्लोर प्लान, कॉलम्स फुटिंग दोनों को मद्देनज़र रखते हुए एस्टीमेट निकालते हैं और एस्टीमेट की वजाहत स्टेप वाइज मेजरमेंट शीट पर देखते हैं। नंबर 1 एक्सीवेशन, यानी सबसे पहले हम एक्सीवेशन पर बात करेंगे। अगर इस ग्राउंड फ्लोर प्लान पर गौर करें तो इसमें टोटल 6 कॉलम दिए गए हैं और कॉलम्स की फुटिंग पर बात करें तो NSL से हम 3 फुट नीचे गए हैं, यानी NSL से जो हमारी एक्सीवेशन डेप्थ है वो 3 फुट है और ये जो 6 फुट नज़र आ रहा है ये मुरब्बा शक्ल में इसकी लंबाई चौड़ाई है। और यही दोस्तों चीज़ें मैंने मेजरमेंट शीट में मेंशन कर दी हैं, जैसा कि नंबर 1 लिखा हुआ है सीरियल नंबर और आगे डिटेल मैंने कॉलम्स एक्सीवेशन लिखी है। आगे नंबर्स में मैंने 6 लिखी हैं कि हमारे पास 6 कॉलम है। लेंथ विड्थ मैंने 6 कर दी है। उसके बाद डेप्थ मैंने 3 फीट की है और ये टोटल क्वांटिटी हमारे पास 648 CFT आई है। नंबर 2 PCC, यानी दूसरे नंबर पर हम PCC पर बात करेंगे। कॉलम्स फुटिंग पर गौर करें तो PCC की जो डेप्थ है, PCC की जो हाइट है वो 6 इंच है और जबकि 6 फुट लंबाई ज़रब चौड़ाई इसकी नज़र आ रही है। और यही चीज़ें मैंने मेजरमेंट शीट में लिख दी हैं बिल्कुल इसी तरह। नंबर 2 पे ये देखें, मैंने नंबर 2 के आगे लिखा हुआ है कॉलम्स PCC 148 और आगे नंबर्स में मैंने 6 कॉलम्स लिखे हैं। आगे लेंथ विड्थ मैंने 6 लिख दी है और आगे इसकी डेप्थ यानी हाइट 0.50 यानी 6 इंच रखी है और ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी 108 CFT आई है। नंबर 3 फुटिंग RCC। फुटिंग RCC निकालने के लिए कॉलम्स फुटिंग पर अगर हम गौर करें तो फुटिंग RCC की जो लंबाई चौड़ाई मुरब्बा शक्ल में नज़र आ रही है वो 5 फीट है, जबकि इसकी हाइट जो नज़र आ रही है वो 9 इंच है। तो दोस्तों, इसी तरह यही चीज़ें मैंने मेजरमेंट शीट के ऊपर लिख दी हैं। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि फुटिंग RCC है 1 to 4 है। ये 6 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 5 फुट बाई 5 फुट इसकी लंबाई चौड़ाई है मुरब्बा शक्ल में और 0.75 यानी 9 इंच इसकी डेप्थ है यानी इसकी हाइट है। अगर इन चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112.5 CFT इसकी क्वांटिटी निकलेगी। अब ये जो हमारी क्वांटिटी आई है 112.5, इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि सीमेंट के बैग, रेत और क्रश कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम इसकी रेशो पर गौर करेंगे। रेशो 1 to 4 है। 1 to 4 के हिसाब से पर CFT में जो सीमेंट के बैग लगते हैं वो 0.176 लगते हैं। अगर 0.176 को मल्टीप्लाई करेंगे 112.5 के साथ तो हमारे पास 19.8 बैग लगेंगे सीमेंट के। और इसके बाद 0.44
पर CFT में हमारी सैंड यूज़ होती है। अगर हम 112.5 को 0.44 से मल्टीप्लाई करें तो 49.5 CFT हमारे पास सैंड आएगी। और इसी तरह 0.88 जो क्रश है वो पर CFT में होती है 1:4 रेशो के लिहाज से। अगर हम 0.88 को मल्टीप्लाई करेंगे 112.5 से तो ये हमारे पास जो क्रश आएगी वो 99 CFT आएगी। नंबर 4 पर हम कॉलम्स की RCC मालूम करेंगे, जो कि RCC के टॉप से लेकर प्लिंथ लेवल तक क्लियर हाइट 4 फुट 9 इंच बनती है। तो यही चीज़ें दोस्तों मैंने इधर शीट में मेंशन कर दी हैं। ये अगर आप देखें नंबर 4 पे तो कॉलम RCC अप टू प्लिंथ बीम लिखा हुआ है। 6 हमारे पास कॉलम है, 6 हमारे पास कॉलम है। कॉलम की लेंथ 12 इंच है यानी 1 फुट है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 0.75 है, 9 इंच है, और जो क्लियर हाइट है 4.75 है। इन चारों को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉलम की RCC 21.375 CFT आती है। नंबर 5 अर्थ फिलिंग यानी अर्थ फिलिंग 5वें नंबर पर हम मालूम करेंगे। अर्थ फिलिंग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम फुटिंग पर गौर करते हैं। कॉलम फुटिंग पर गौर करने से हमें ये मालूम होता है कि अर्थ फिलिंग की टोटल डेप्थ 3 फुट है। अब हम ग्राउंड फ्लोर प्लान को देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर प्लान के मुताबिक कुछ लोग 2 तरीक़ों से अर्थ फिलिंग मालूम करते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो कॉलम की ये जो प्लान की चौड़ाई 12 फुट नज़र आ रही है, इसमें से दोनों दीवारें 9-9 इंच की माइनस कर देते हैं। और इसके बाद ये जो 40 फुट की लंबाई नज़र आ रही है, इसमें से दोनों दीवारें, एक दीवार ये वाली और एक दीवार ये वाली, दोनों दीवारें माइनस कर देते हैं और इनर साइड का एरिया निकाल के डेप्थ से ज़रब दे देते हैं। इस तरह ये हमारी टोटल अर्थ फिलिंग आ जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि बेडरूम, किचन, लॉबी और टीवी लॉन की अलग-अलग मेजरमेंट ले ली जाती है, मतलब एरिया निकाल लिया जाता है। इस एरिया को डेप्थ से ज़रब देकर अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस मेजरमेंट शीट में भी मैंने यही तरीका यूज़ किया है। ये देखो अर्थ फिलिंग है, ये बेडरूम है, किचन है, लॉबी है, टीवी लॉन है, और इसके आगे इसकी डिमेंशन लिखी हुई हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लान में दी हुई हैं। और इसकी टोटल जो अर्थ फिलिंग आई है वो हमारे पास 1185.69 CFT आई है। नंबर 6 पर दोस्तों हम टाइल्स या मार्बल निकालेंगे। टाइल्स या मार्बल निकालने के लिए भी हम बिल्कुल यही तरीका यूज़ करेंगे। ये जो हमारा बेडरूम है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊपर लिखी हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आएगा और यही टाइल का एरिया होगा। उसके बाद किचन की लंबाई चौड़ाई को ज़रब देंगे, लॉबी की लंबाई चौड़ाई को ज़रब देंगे, टीवी लॉन की लंबाई चौड़ाई को ज़रब देकर ये जो हमारे फ्लोर के ऊपर टाइल लगेगी ये इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद इसकी स्कार्टिंग मालूम करेंगे। स्कार्टिंग मालूम करने के लिए इसकी इस कमरे की, किचन की, लॉबी की और टीवी लॉन की लपेट ले ली जाती है, मतलब RFT ले ली जाती है। ये 12 फुट बाई 10.5 फुट है, तो इसकी चारों दीवारों की लंबाई को जमा करके स्कार्टिंग की हाइट यानी 6 इंच पर ज़रब दी जाती है। तो ये हमारे पास स्कार्टिंग की टाइल आ जाएगी। इस तरह पहले की गई मालूम टाइल और स्कर्टिंग वाली टाइल दोनों को जमा करके टोटल टाइल एरिया निकाल लिया जाता है, जबकि जिधर जिधर दरवाज़ा आता है उधर उधर से स्कर्टिंग माइनस कर ली जाती है। ये 3 फुट का दरवाज़ा है किचन का तो ये माइनस हो जाएगी, ये 3.5 फुट का दरवाज़ा है तो ये माइनस हो जाएगी। और इसके बाद ये जो मेन गेट है 4 फुट का, इधर से भी स्कर्टिंग माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके को मैंने इधर मेजरमेंट शीट में यूज़ किया है। ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर टाइल्स। बेडरूम है तो बेडरूम के आगे बेडरूम की लंबाई चौड़ाई दी है। उसके बाद किचन है, किचन में मैंने लंबाई चौड़ाई दे दी है, लॉबी की लंबाई चौड़ाई दी है, टीवी लॉन की लंबाई चौड़ाई दी है। इन सब को जमा करके ये टोटल 395.23 स्क्वायर फुट टाइल का मतलब मेरे पास एरिया निकल आया। इसके बाद ये मैंने स्कार्टिंग मालूम किया। स्कार्टिंग मालूम करने के लिए बेड रूम की लॉन्ग दीवार और शॉर्ट दीवार को प्लस करके मल्टीप्लाई 0.50 मतलब 6 इंच हाइट से ज़रब दिया। और इसी तरह यह टोटल क्वांटिटी मैंने 73.63 निकाली है। अब हमने डिडक्शन निकालनी है, बेड डोर, किचन डोर, मेन डोर, इसकी डिडक्शन इस टोटल में से मतलब A और B टोटल में से ये डिडक्शन निकालेंगे तो ये हमारे पास टाइल एरिया निकलेगा 433.36 स्क्वायर फुट।
नंबर 7 ब्रिक मैसनरी यानी चिनाई मलूम करना। चिनाई मलूम करने के लिए, ईंटें मलूम करने के लिए हम ग्राउंड फ्लोर प्लान को गौर से देखेंगे तो हमें लॉन्ग साइड 2 दीवारें नज़र आएंगी 40 फुट की। इन दोनों दीवारों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में ज़रब देकर 13.50 से ज़रब दे देंगे तो हमें ईंटें मलूम हो जाएंगी। और इसी तरह शॉर्ट साइड पे 2 दीवारें नज़र आ रही हैं 12 फुट की, ये है दीवार और दूसरी दीवार ये है। दोनों दीवारों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 13.50 से ज़रब देने से हमें ईंटें मलूम हो जाएंगी। और इसी तरह रिमेनिंग वाल्स जो 4.5 इंच की रह गई हैं, एक बेडरूम की वाल, दूसरी किचन की वाल, इन दोनों दीवारों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मलूम करने के बाद इसको आपस में मलाई करेंगे, फिर 13.50 से ज़रब देकर ईंटें आ जाएंगी। तो दोस्तों यही वजाहत मैंने अपने इस मेजरमेंट शीट में दी हुई है। ये देखो, ये इधर ब्रिक मैसनरी लिखा हुआ है, आगे लॉन्ग वाल 9 इंच लिखी हुई है, 2 दीवारें हैं, 40 फुट इसकी लंबाई है, 0.75 चौड़ाई है, 11 फुट इसकी हाइट है। इसी तरह शॉर्ट साइड 9 इंच वाल लिखी हुई है, 2 दीवारें हैं, 12 फुट इसकी लंबाई है, 0.75 इसकी चौड़ाई है, 11 फुट इसकी हाइट है। और इसी तरह बेडरूम की 4.5 इंच वाली दीवार है, किचन की 4.5 इंच वाली दीवार है। जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी 1022.48 CFT आएगी। और इसके साथ ही दोस्तों हम इनमें से डिडक्शन भी कर लेते हैं, मेन गेट की, किचन डोर की, बेडरूम डोर की और बोथ विंडो की। ये डिडक्शन हमारे पास टोटल 44.81 आई है। अगर हम इस डिडक्शन को 1022.48 में से माइनस करें तो नेट क्वांटिटी जो हमारे पास आती है 977.87 आएगी। तो जब हम 977.87 को 13.50 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ईंटों की तादाद यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स 13,201.24 आएगी। नंबर 8 स्लैब की कंक्रीट मलूम करना। स्लैब की कंक्रीट मलूम करने के लिए स्लैब की लंबाई, चौड़ाई और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसा कि इस मेजरमेंट शीट में मैंने लिखा हुआ है। ये स्लैब की कंक्रीट है, नंबर 1 लिखा हुआ है, 40 फुट इसकी लेंथ है, 12 फुट चौड़ाई है, 0.75 इसकी हाइट है। इन चारों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 240 CFT मेरे पास स्लैब की कंक्रीट निकल आई। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि स्लैब का स्टील भी निकल आए। स्लैब का स्टील निकालने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ होता है जो कि 2.90 पर CFT kg होता है, मतलब 1 CFT में 2.90 kg वज़न होता है। हमारे पास जो स्लैब की क्वांटिटी आई थी वो 240 थी। 240 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.90 से तो हमारे पास जो स्टील आएगा वो 696 kg आएगा। इसी तरह अगर हम स्लैब के अंदर सीमेंट के बैग निकालना चाहते हैं तो स्लैब के सीमेंट के जो बैग निकालने के लिए तरीका है वो जो टोटल CFT आती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.176 से तो हमारे पास टोटल स्लैब के बैग निकल आएंगे। इसी तरह स्लैब पे सैंड निकालनी हो तो 0.44 को स्लैब की मतलब CFT से ज़रब देंगे। इसी तरह स्लैब की क्रश निकालनी हो तो 0.88 को मल्टीप्लाई बाई स्लैब की कंक्रीट CFT में से जो निकली उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्रश CFT में निकल आएगी, जैसा कि ये मैंने शीट में निकाली हुई है। नंबर 9 प्लस्तर मलूम करना। तो दोस्तों प्लस्तर मलूम करने के लिए मिसाल के तौर पर ये एक बेडरूम है, बेडरूम की छत का हमने प्लस्तर मलूम करना है। तो बेडरूम की जो लंबाई चौड़ाई है इसको आपस में ज़रब देंगे तो जो जवाब आएगा वो स्क्वायर फुट में प्लस्तर का एरिया निकल आएगा। तो दोस्तों ये मेरी थी एस्टीमेट के रिलेटेड वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।